मैं YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के 2024 के राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, यानी कि 2024 कैसा रहेगा। जैसा कि सब जानते हैं, नवग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है और 12 राशियों में सिंह राशि को भी सभी राशियों के राजा का स्थान प्राप्त है। 2024 में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सब साल के हर महीने के बारे में प्रिडिक्शन होगी यहाँ पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं, आप जो बताते हैं वो हमारे साथ नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे बता रहे हैं। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ आपकी कुंडली में आप कौन से लग्न के हैं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से भाव में स्थित है, मैं नहीं जानती हूँ। आपके प्रश्न कितने भी हों, आप कॉल के माध्यम से आपको जवाब दिया जाएगा। कितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उतने क्वेश्चन कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, यानी कि 2024। ये जो वर्ष है ये पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी पढ़ाई इस साल में होगी। यदि आप हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से इस साल पूरे 2023 में आप जा नहीं पाए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके मार्ग विदेश जाने के लिए खुल जाएंगे। यदि आप सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए यह वर्ष काफ़ी सुखद परिणाम लेकर आया है, प्रमोशंस लेकर आया है आपके लिए। या ये कहें कि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ये जो वर्ष है बहुत अच्छा है। आपको कोई उच्च स्थान, उच्च पद यहाँ पर 2024 में मिल जाएगा। यदि आप इस वर्ष कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो काफी दिन हो गए पहले से सोच रहे थे, तो इस वर्ष में आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष आपके घर में किलकारी गूंजेगी। जी हाँ, यदि संतान की तरफ से आप परेशान थे, संतान को लेकर चिंतित थे, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये 2024 आपके घर में खुशियां लेकर आएगा। यदि आपके घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, तो आपको 2024 में पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे ज्यादा योग बन रहे हैं। अब हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों की विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन से महीने में आपको सावधान रहना है, कौन से महीने में आप अपने जो रुके कार्य थे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर महीने की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कौन सी महीने में कौन सी घटना आपके साथ होगी। यह जो प्रिडिक्शन है वह चंद्र राशि पर आधारित है। इस वर्ष पूरे वर्ष शनि आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे। राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके भाग्य स्थान में और उसके बाद आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके राशिपति होते हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत सूर्य से करेंगे। जब 2024 आपका स्टार्ट होगा तो सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। सूर्य पर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो उनको यहाँ पर और बल मिल रहा होगा। तो इन दोनों के प्रभाव से घर में खुशियों का आगमन होगा, आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। घर आपको संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर सूर्य देव बना देते हैं। आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन करने का मार्ग आपको खोल देते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे इस समय। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है यहाँ पर। यदि आप किसी सरकारी पद को पाने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा आपका। क्यों? यहाँ इसके बाद क्योंकि सूर्य आ जाएंगे, यहाँ 14 जनवरी को सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे।
इसीलिए आप किसी सरकारी पद को पाने के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और शत्रु पक्ष को यहाँ पर सूर्य कमजोर कर देते हैं, क्योंकि 5 फरवरी को ना मंगल भी सूर्य के साथ छठे भाव में आ जाएंगे, तो इन दोनों की युति हो जाएगी। मंगल यहाँ पर उच्च के भी हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि है, यहाँ पर मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ यदि आप कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, इस समय हो नहीं पा रहा था, तो इस समय ये योग बनते हैं आपके। जो लोग जॉब के लिए परेशान थे उनको जॉब मिलने के चांस अधिक प्रबल हो जाते हैं इस समय पर। बस एक काम करना है, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना है। गुस्से में आकर, हालांकि शत्रु हंता तो यहाँ पर बन रहा है योग, लेकिन गुस्से में आकर, आवेश में आकर किसी को अपशब्द ना बोले। वाहन वगैरह चलाते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पहले से ही शनिदेव विराजमान हैं। इन दिनों इन दोनों की युति सप्तम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों की शत्रुता है आपस में, तो इन दोनों की युति अच्छी नहीं मानी जाती। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इस युति का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर काफी हद तक होगा। यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो ध्यान देना भी और भी ज्यादा, यानी कि पार्टनरशिप में आपने कोई बिजनेस किया हुआ है तो और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 14 मार्च को सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह स्थिति भी सही नहीं बनती है, क्योंकि अष्टम में राहु पहले से विराजमान है। यह ग्रहण योग का निर्माण होता है यहाँ पर। यदि देखा जाए तो 13 फरवरी से लेकर और 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर रहेगी। तो 13 फरवरी से 13 अप्रैल तक आपको चोट, दुर्घटना, धनहानि, सरकार से भय, जुर्माना आदि हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई आपका पैसा लेकर भाग सकता है, ध्यान रखना या सावधान रहना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि और गुरु के साथ युति में चले जाएंगे। जैसे ही 13 अप्रैल होगी सूर्य नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव में मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और सूर्य भगवान के गुरु बृहस्पति देव वहां पर हैं। इन दोनों की युति होगी तो आप देखिए कितने अच्छे योग यहाँ पर बन जाते हैं। जितने पिछले 2 महीने से सूर्य अष्टम में फल आपको पहले सप्तम में फिर अष्टम में खराब प्रभाव दिए हैं, उस सब चीजों की यहाँ पर भरपाई कर देंगे। ये सूर्य आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। 13 मई से लेकर 1 अप्रैल तक सूर्य के साथ गुरु यहाँ पर रहेंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनका भाग्य विदेश में उदय हो जाएगा। सरकार से धन लाभ के चांस यहाँ पर आपके लिए काफी प्रबल हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ है। आपको सब मिल सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा के प्रबल योग यहाँ पर सूर्यदेव बना देते हैं और भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है यहाँ पर। और भाग्येश मंगल भी यहाँ पर 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक रहेंगे। तो ये समय भी बहुत अच्छा है। जब भाग्येश स्वयं भाग्य भाव में अपने मित्रों के साथ होंगे तो देखिए कितना अच्छा योग बना देते हैं, कितने अच्छे और रिजल्ट हो जाते हैं आपके लिए। आपको भूमि से कोई लाभ हो सकता है इस समय पर, और भाग्य को तो प्रबलता यहाँ पर भाग्येश देंगे ही। बहुत अच्छे योग बनते हैं। और फिर 14 मई को सूर्य दशम भाव में चले जाएंगे। इससे पहले गुरु 1 मई को ही दशम भाव में गोचर कर रहे होंगे, प्रवेश कर चुके होंगे। तो 1 मई को यहाँ पर ये 14 मई को सूर्य आपके दशम भाव में, कर्म भाव में चले जाएंगे। यहाँ फिर से सूर्य और गुरु की युति हो जाएगी। अगर देखा जाए तो 13 अप्रैल से लेकर 16 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि सूर्य पहले से ही भाग्य भाव में मित्रों के साथ, फिर दशम में मित्र के साथ और उसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। अच्छे योग बनाते हैं, प्रमोशन आपको दिलाते हैं, सरकार से लाभ दिलाते हैं और कार्य सिद्धि यहाँ पर सूर्य भगवान आपको करा देंगे, सूर्यदेव करा देंगे। 14 जून को लाभ भाव में जैसे ही सूर्य आएंगे तो 14 जून को ही बुध भी आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। बुध धन और लाभ के स्वामी हैं यहाँ पर आपकी कुंडली में। सूर्य की भी लाभ भाव में
जो सूर्य है वो भी लाभ भाव में अच्छे ही फल प्रदान करते हैं। यहाँ ये शेयर मार्केट से आपको लाभ कराएंगे, प्रेम संबंधों में भी सफलता दिलाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य 12वें स्थान में चले जाएंगे और 12वें भाव में सूर्य खर्चे बढ़ा देते हैं, थोड़े से आपके खर्चे अधिक हो जाएंगे। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, थोड़ा धन हानि से बचना होगा, आपको सावधान रहने की जरूरत है। 16 अगस्त को आपके राशिपति अपनी राशि में होंगे। यहाँ फिर से सूर्य सेहत एवं स्वास्थ्य में लाभ कराएंगे, क्योंकि आपके राशिपति हैं और आपकी राशि में ही चले जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य का और ये कहें कि कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि सूर्य है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही देंगे, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे आपका सूर्य यहाँ पर। इसके बाद 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को सूर्य धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी भी मतलब जो है बुध, वो भी धन भाव में सूर्य के साथ युति में होंगे। सूर्य 16 को और बुध 23 सितंबर को धन भाव में आएंगे। केतु पहले से ही धन भाव में विराजमान है, क्योंकि पूरे वर्ष आपके धन भाव में केतु रहने वाले हैं। केतु धन भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं, खराब परिणाम कभी नहीं देते हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ेगा और कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके प्राकर्म भाव एवं अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। जब आपके तृतीय भाव में और अपनी नीच यानी कि तुला राशि में सूर्य गोचर करेंगे, यहाँ पर आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी। कार्य सिद्धि थोड़ी सी 1 महीने के लिए मतलब थोड़े से परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है। यहाँ पर ये समय भी थोड़ा सा सावधानी से चलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला समय रहेगा आपके लिए। 16 नवंबर से सूर्य मित्र राशि एवं चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। गुरु सूर्य का समसप्तक योग भी बन रहा है, क्योंकि जो गुरु है वो दशम में विराजमान है, तो बिजनेस के लिए यह योग बहुत अच्छा बनता है। जमीन जायदाद से अच्छा लाभ यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। पारिवारिक मतभेद होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके बाद 15 दिसंबर से को सूर्य पंचम भाव में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने पंचम भाव से शुरुआत की थी जब जनवरी की शुरुआत होगी, तो अब 15 दिसंबर को सूर्य फिर से पंचम भाव में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य जो हैं वो अकेले होंगे, अकेले तो पहले भी थे, लेकिन पहले बृहस्पति की नवम भाव से दृष्टि पड़ रही थी तो सूर्य को बल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब सूर्य अकेले होंगे, सूर्य का दृष्टि बल इनको प्राप्त नहीं हो रहा होगा, तो सूर्य का सामान्य ही गोचर रहेगा। अब ये यहाँ पर संतान पक्ष से थोड़ी सी चिंता या कष्ट का माहौल पैदा कर देते हैं, क्योंकि अकेले सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देते हैं पंचम भाव में। इसके बाद हम शनि के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि शनि भी आपके पूरा वर्ष सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ शनिदेव अपनी राशि में ही है, कुंभ राशि में है, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही विराजमान है, तो शश नामक योग भी यहाँ पर बनता है। वैसे शनि सप्तम भाव में अच्छे फल नहीं करते हैं, खासकर वैवाहिक जीवन पर यह ज्यादा ध्यान यहाँ पर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब सूर्य भी शनि के साथ युति में होंगे सप्तम भाव में, उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये युति जो होगी वो 13 फरवरी से 14 मार्च तक रहेगी, यहाँ सावधानी आपको देनी है। ये जो दोनों हैं, इसके अलावा शनिदेव 29 जून को वक्री हो जाएंगे। यहाँ जब वक्री होंगे तो शनिदेव शुभ फल नहीं देंगे, पारिवारिक जीवन में उलझनों को यहाँ पर शनिदेव बढ़ा देंगे। आपके स्पाउस की या तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी या आप में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग व्यापार करते हैं और शनिदेव के जो कारकत्व वाले कार्य करते हैं, उन कार्यों से मतलब शनिदेव के कार्य से जुड़े हुए जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए वक्री शनि यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। तो उनके लिए तो शनिदेव का फल ये जो गोचर है यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। ये स्थिति केवल उनके लिए है अनुकूल है जो केवल शनि के कारकत्व वाले कार्य ही करते हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो अपने पदार्थों में, जो उनके पदार्थों से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनमें तेजी ले आते हैं। जो लोग लोहा, लकड़ी, तेल, पेट्रोल, शराब, लेदर, कंस्ट्रक्शन इन क्षेत्रों में हैं, उनको बढ़त देखने को मिलेगी जब शनि यहाँ पर रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो शनि का ये जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है। यहाँ शनि थोड़ा सा अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, थोड़ा सा अलगाव हो जाता है, या तो मनमुटाव होकर आपका स्पाउस मतलब आपसे अलग हो जाए, मतलब बहुत सारी स्थितियां बन जाती है। तो जब हमें पहले से पता है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ष कुछ महीनों को छोड़कर सूर्य आपके लिए काफी शुभ फल देंगे। आपके लिए गुरु एवं मंगल भी शुभ परिणाम ही देंगे इस वर्ष। कुछ पूजा पाठ भी आपको करना चाहिए, अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। अपनी तरफ से कभी भी कोई गलत कार्य समझते बूझते नहीं करना है, इन चीजों से बचना है आपको। सूर्य भगवान को जब सूर्य उदय होता है उस समय आपको जल देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर हल्दी मिलाकर पानी अर्पित करना आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होगा। चने की दाल बृहस्पतिवार को आप दान में दीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में है और वहीं राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में हालांकि राहु अचानक धन लाभ करवा देते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। राहु यहाँ पर नुकसान भी काफी करवा देते हैं, तो यहाँ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो आप सभी का धन्यवाद।